313 बार वाला ये वजीफ़ा एक बार ज़रूर सुने और इसमें पार्टिसिपेट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना इसे पढ़ने का, तो चाहे आपके शादी का मसला है, जॉब का मसला है, कॉलेज का मसला है, घर का मसला है, दौलत का मसला है, कोई भी ज़िंदगी का मसला हो, हेल्थ का इशू है, इंशाल्लाह इससे आपको हर चीज़ मिलेगी। इतना आसान चैलेंज ना, मैं कहती हूँ बहुत आसान चैलेंज है, बहुत ज़्यादा आसान। चलें इसको शुरू करते हैं। तो आपने पढ़ना क्या है, 313 बार सूरह इखलास, 313 बार दुरूद पाक, छोटे वाला दुरूद पाक पढ़ लें आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्ले अला मोहम्मद। और तीसरा है अस्तगफार, 313 बार हमने अस्तगफार पढ़ना है। 313 बार सूरह इखलास, 313 बार दुरूद पाक और 313 बार अस्तगफार यानी कि अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। 313 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने स्क्रीन के ऊपर भी आपको सूरह इखलास दे दिया है। अब 313 बार सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने 313 बार दुरूद पाक पढ़ना है, छोटे वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। और एक आपने पढ़ना है अस्तगफार, अस्तगफार आपने पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, छोटा अस्तगफार, ठीक है ना। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ना है। उनके वजीफे में भी अस्तगफिरुल्लाह ही था। और इस वजीफे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। आप फजर से लेकर इशा तक आपके पास टाइम ही टाइम है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक नमाज पढ़ने के बाद एक जगह पे भी नहीं बैठना। आपने कैसे करना है, जैसे अब आप सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, आप चाय बनाते हुए पढ़ लें, खाना बनाते हुए पढ़ लें, आप चलते फिरते पढ़ लें, जब आप फ्री हो तब पढ़ लें, नमाजों के बाद पढ़ लें। और एक साथ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने फजर में 313 बार सूरह इखलास पढ़ना है, तो अगर आपके पास वक्त नहीं है, कोशिश करें कि इकट्ठा पढ़ लें। अगर नहीं पढ़ सकती तो एक तस्बीह पढ़ लें सूरह इखलास की। उसके बाद फिर आप अपना काम कर रही हैं, आप काउंट कर लें कि आपने काम करते हुए 50 पढ़ा, 100 पढ़ा, कितना पढ़ा। मतलब ये है इस वजीफे का, 313 बार आपने सूरह इखलास पढ़ना है। अगर आप एक जगह बैठकर पढ़ सकते हो तो पढ़ सकती हैं, नहीं तो आप ट्रैवल करते हुए पढ़ लें, घर के काम करते हुए पढ़ लें। आप नोट कर लें कि आपका 200 हो गया, आपका 300 हो गया। एक बार 113 पढ़ लें, एक बार 100 बार पढ़ लें, एक बार 100 बार पढ़ लें। ऐसे करके आप इसको जोहर तक खत्म कर लें। फिर जोहर में आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी आप चलते फिरते पढ़ सकती हैं, एक जगह बैठकर पढ़ सकते हैं, एक एक तस्बीह करके 3 बार पढ़ लें, ठीक है। फिर आपने पढ़ना है अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसकी भी आपने सिर्फ 3 तस्बीह पढ़नी है, एक बार 113 बार पढ़ लें और 2 बार 100 बार कर लें। ऐसे ही दुरूद पाक, ऐसे ही अस्तगफार और ऐसे ही सूरह इखलास, तीनों को 313 बार पढ़ना है। आपके पास वक्त ही वक्त है फजर से इशा तक, आप कभी भी किसी भी तरीके से पढ़ लें। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुन लें कि आपने इसको एक जगह बैठकर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, वरना आप चलते फिरते काम करते हुए पढ़ लें इंशाल्लाह। और अब मैं आपको बताती हूँ उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम हो रही है ना, कहते हैं हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी जॉब नहीं लग रही, हमारा कारोबार में जो है दिल नहीं लग रहा, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, या कुछ और मसला है जिंदगी का, तो याद रखें कि आपका हर मसला आसान होने वाला है। ये इतना जबरदस्त अमल। सूरह इखलास की फजीलत आप सबको पता है। अगर हम 3 बार पढ़ लें सूरह इखलास तो एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। और अगर 10 बार सूरह इखलास पढ़ ली जाए तो 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से जन्नत में अल्लाह ताला एक महल बना देते हैं। तो दुनिया में ही, मैं ये हजरत यूनुस जब इसको बयान कर रहे थे तो कह रहे थे कि दुनिया में एक फ्लैट खरीदने के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन जन्नत में एक महल बनाने के, एक बंगला बनाने के सिर्फ हमें सूरह इखलास 10 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे तो एक बंगला बन जाएगा। 100 बार पढ़ेंगे तो 10, 200 बार पढ़ेंगे तो 20 और 300 बार पढ़ेंगे तो हमारे 30 कमरे, 30 बंगले अल्लाह ताला जन्नत में बना देंगे। और कहते हैं जब हशर के मैदान में अगर हमारी नेकियां भी कम पड़ गई और हम किसी वजह से दोजक में भी जाने लगे तो हम अल्लाह ताला से उस टाइम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमने दुनिया में तो इतना सूरह इखलास पढ़ा, जन्नत में तो हमारे इतने महल हैं। बहुत सारी औरतें इसे रोज़ पढ़ती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी अम्मी इसको रोज़ाना 313 बार पढ़ती हैं। और आप भी इसे पढ़ने का मामूल बनाएं। जो बहनें कहती हैं ना आप ही शादी नहीं हो रही है, पसंद की शादी नहीं हो रही, अरेंज मैरिज नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते टूट गए, अगर आप इन तीनों जोड़ी को मिलाकर एक साथ पढ़ते हैं आपका हर मसला हल होने वाला है। एक बार ज़रूर पढ़कर देखें और आप 313 बार मामूल बना लें दुरूद पाक पढ़ने का और उसको हदिया कर दें हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। तो आप देखें आपके वैसे ही गम से निजात मिल जाएगी। आपकी जितने भी टेंशन डिप्रेशन है इस चीज़
ये भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और इस्तग़फ़ार तो एक तौबा है, जब आप इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से कुछ भी माँगते हैं ना, तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल की जाती है। अब मैं आपको इसका एक मिरेकल बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से जिन्होंने ये इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक और सूरह इख़लास का किया है, इनके बेटे का इतना बड़ा मसला था कि इनके बेटे को जॉब में परेशानी आ गई और जॉब ख़त्म हो गई, और उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह से लाखों में इसकी सैलरी थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर इन्होंने हज़रत यूनुस पालमपुरी का ये वज़ीफ़ा स्टार्ट किया, और जब इन्होंने ये वज़ीफ़ा स्टार्ट किया तो 6 मंथ के अंदर-अंदर इनके बेटे की दोबारा से जॉब लग गई और अल्हम्दुलिल्लाह से पहले से ज़्यादा अच्छी सैलरी हो गई और सारी परेशानियां ख़त्म हो गई और इनकी बेटी का रिश्ता हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी शादी होने वाली है। तो इसके मिरेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसे पढ़कर एक बार आजमा कर देखें। हम सब इसे 313 बार वाले वजीफे को 3 डेज करेंगे और आपने अपनी ज़िंदगी में इसे कंटिन्यू करना। अगर आप चाहते हैं ना आपकी शादी हो, आप चाहते हैं आपका जहाँ रिश्ता टूट गया वहीं दोबारा फिक्स हो जाए, आप चाहते हैं आपके पास रिज़्क की कमी ना हो, दौलत की कमी ना हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों के एडमिशन वहाँ हो जहाँ आपके बच्चे चाहते हैं, आप चाहती हैं एमबीबीएस में सीट लेनी है, एम्स में एडमिशन लेना है, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। एक बार करके देखें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप सूरह इखलास सुबह से लेकर इशा तक और दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार कभी भी पूरा कर सकते हैं और आपको एक साथ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते कभी भी आप 100 टाइम्स पढ़ लें, 50 टाइम्स पढ़ लें और काउंट करते रहें। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करने वालों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। पैसा, माल, दौलत और ज़िंदगी की हर परेशानी ख़त्म हो जाती है, और मैं कहती हूँ कि आपको इतनी दौलत मिलेगी, आप हैरान हो जाएँगे। बस आपने इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है, इसे कभी स्टॉप नहीं करना, क्योंकि इतना वक़्त तो हमारे पास है। और मुझे पता है जितनी भी लड़कियाँ मैरिड हैं, जो समझ चुकी हैं कि अब हमें दीन की तरफ ही आना है, अल्लाह से ही सब कुछ माँगना है, वो इसे ज़रूर करेंगी। इंशाल्लाह आपका सारे मसले हल होने वाले हैं। और उन भाइयों के लिए भी है जो जॉब के लिए, रिस्क के लिए, शादी के लिए परेशान हैं, इसे करके देखें। साथ में हम 313 बार का ये वाला अमल 3 डेज़ करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे कि हमें ये तीनों वज़ीफ़े, यानी कि तीनों एक साथ जोड़ी बनाकर हमें दिन में करने ही करने हैं। तो अगर आपको ये वज़ीफ़ा अच्छा लगे और इसके साथ कभी भी ज़िंदगी में कोई भी मिरेकल हो, तो इसी वीडियो के नीचे आके जब भी होगा, तो आपने लोगों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह ताला हम सब की दुआएँ कबूल करेंगे। अल्लाह ताला आप सब की और मेरी, हम सब की हिफ़ाज़त करे, इज़्ज़त और आबरू की भी, और अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़तें दे और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को कबूल करे। अल्लाह ताला हम पर अपना रहम और करम बनाए रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।